अभी हम एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स एंड सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म मींस यहाँ पे हमें उनको सिंबल के फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन जो है हमारा सेट ए है, कौन सा, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी इंटेजर उसको हम डिनोमिनेटर 1 के साथ फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी इंटीजर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको हम डिनोमिनेटर 1 के साथ फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा वो वाली फ्रैक्शंस जिनकी डिवीजन जो है एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाती है, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। ये भी हमारे रैशनल नंबर्स में इंक्लूडेड होती हैं। और वो वाली फ्रैक्शंस जिनकी डिवीजन जो है वो कंटिन्यू रहता है और इसके अलावा उसमें कुछ नंबर मखसूस रिपीट होते रहते हैं, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो ये वाली रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और इंटीजर्स जो हैं हमारे रैशनल नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, वो वाले रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो बिटवीन 5 and 6 हैं। 5 और 6 जो है हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं। किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। ठीक है, किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं। इस वजह से हम सेट ऑफ रियल नंबर को टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हम 5 और 6 के बीच में जितने भी रैशनल या इरैशनल नंबर्स होते हैं उनको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं हम, लेकिन उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये सेट ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी इसको ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह कर्ली ब्रैकेट, फिर ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। रैशनल नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। यहाँ हम कॉमा भी लगा सकते हैं या फिर हम एंड का सिंबल भी लगा सकते हैं। ठीक है, और हमें दो लिमिट्स दिए हुए हैं 6 और 5 के बीच में, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 5। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल इसलिए नहीं लगाया हमने क्योंकि हमारे पास यहाँ बिटवीन वो वाले रैशनल नंबर्स लिखने हैं हमें जो बिटवीन 5 and 6 हैं। इसमें 5 और 6 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 5। एक्स और 5 और 6 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड होंगे, लेकिन 5 और 6 इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बी है। बी के मेंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 12। अब यहाँ पे देखिए ये नेचुरल नंबर्स अगर हैं तो ये पूरे नेचुरल नंबर्स नहीं है। 1 2 3 4 है, 5 नहीं है, 7, इनको हम नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऑड नंबर्स अगर हम देखें तो 1 3 है ऑड नंबर्स में। इवन नंबर्स देखें तो 2 4 6 12 तो है, लेकिन इसके साथ 1 3 भी दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा इसको गौर से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कौन से वाले नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये 12 के डिवाइज़र हो सकता है, 12 के फैक्टर्स या डिवाइज़र, इनको हम कह सकते हैं कि ये सारे नंबर्स जो हैं इन सारे नंबर से 12 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो हैं डिवाइज़र हैं या फैक्टर्स हैं 12 के, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, b इक्वल्स टू, b इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12। ठीक है, ये वो वाले डिवाइज़र्स हैं जिनसे पूरा 12 जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है हमारे पास क्या है, नंबर सी वाला जो सेट है उसमें देखिए हमारे पास इंटीजर्स गिवन है 0 से लेकर पॉजिटिव 40 तक और -40 तक। देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 से स्टार्ट करें इसको 1 2 3, इसमें रेंज +40 तक है और यहाँ से
-1 -2 -40 तक। ठीक है, हम इस तरह इस सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? C इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू, इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से। कॉमा यूज़ किया हमने, यहाँ पे हमें रेंज गिवन है तो x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 40, क्योंकि 40 भी शामिल है इसलिए हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया है, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -40। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेंज थी +40 तक और -40 तक, इसलिए यहाँ पे हमने इक्वल्स टू का सिंबल भी लगा दिया साथ साथ, क्योंकि इसमें यहाँ पे हमारा 40 और -40 भी शामिल है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? C इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 40 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -40। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, D में हमारे पास 0 to 4 पॉजिटिव इवन नंबर, -2 -4 नेगेटिव इवन नंबर्स हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? D इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू, इवन नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल E से। कॉमा हो गया, यहाँ पे हमारे पास रेंज गिवन है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4। वो वाले इवन नंबर्स जो जिनमें 4 और -4 तक जो भी इवन नंबर्स हैं वो शामिल हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? D इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4। ठीक है, इसमें 4 और -4 दोनों इंक्लूडेड होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास E। अब E में भी देखिए हमारे पास कौन से नंबर्स हैं। यहाँ पे हम देखें नेचुरल नंबर्स भी पूरे नहीं हैं और इवन ऑड नंबर भी नहीं ले सकते हैं हम। तो अब ज़रा हम इस पर गौर करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे 1 जो है 1 का स्क्वायर करें तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करें 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करें 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करें तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करें तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है यहाँ पे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? E इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका स्क्वायर का ये सेट था, उसको हमने यूं टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट वन देखिए, F जो है, F कौन से F के मेंबर्स कौन से हैं? -1 -3 -5 -7। देखिए ये ऑड नंबर्स हैं लेकिन नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ये -1 -3 -5 -7 जो है हमारे पास नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं और इनफाइनाइट हैं, इसमें हमें कोई रेंज नहीं गिवन है, इसलिए हम इनको किस तरह लिख सकते हैं? F is the set of all x such that x is negative odd integer।